हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिस्टर आई एम। मैं हूं स्वप्निल इंगले, एलुमनस ऑफ आई एम लखनऊ। और आज हम बात करेंगे एक सवाल का जो आपके मन में ज़रूर चल रहा होगा। क्या रिसेशन में मुझे एमबीए करना चाहिए? रिसेशन का नाम सुनते ही हम मिडिल क्लास के लोग बहुत डर जाते हैं, क्योंकि रिसेशन का मतलब जॉब्स नहीं रहेगी। तो नौकरी नहीं होगी तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, दुनिया रिस्पेक्ट नहीं देगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मुश्किल वक्त में पढ़ाई में इन्वेस्ट करना आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है? चलिए देखते हैं। पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में चलता है। नेटफ्लिक्स, मैकडोनल्ड्स, अमेजॉन, वॉलमार्ट, ऑटोजोन, कॉस्को, क्या आप जानते हैं इनमें सब में कॉमन क्या है? ये सारी कंपनी सक्सेसफुली ग्रो कर रही थी ड्यूरिंग 2008 रिसेशन। क्यों? बिकॉज दे वर प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट अल्टरनेटिव्स, बल्क ऑफर स्ट्रैटेजीज ड्यूरिंग रिसेशन। कहने का मतलब ये है कि इन कंपनीज का अपवर्ड ग्रोथ हुआ ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था। सिमिलरली एक इंडिविजुअल के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग और आफ्टर द रिसेशन वो कोई स्ट्रैटेजिक एडवांटेज बनाए अपने लिए। और मैं जानता हूँ आप क्या बोलोगे, अरे भैया हम तो सुन रहे हैं कि कुछ आईएम्स के प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन आपको सोचना ये है कि रिसेशन इज़ फॉलोड बाय कमबैक ऑफ मार्केट इन अ कपल ऑफ ईयर्स। और मान लो अगर आप ये साल एडमिशन लेते हो एमबीए के लिए, तो आपको मार्केट में उतरना है जॉब के लिए 2 साल बाद। तब सिनेरियो अलग होगा, और शायद कंपनी जो आज कैंपस में नहीं आ रही है तब आपको ज़्यादा पैकेज ऑफर करे, because there will always be demand for talent। हर साल का सिनेरियो अलग होता है और आपको इन डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पड़ना चाहिए। तो सोचो, फास्ट फॉरवर्ड हम 2026 में हैं और रिसेशन आया तो फिर वो चला भी गया, और आप मार्केट में हैं अभी एक जॉब ढूंढने के लिए। तो आपको क्या लगता है स्ट्रैटेजिक एडवांटेज इन दोनों में से किसके पास रहेगा? स्टूडेंट 1 जिसने एमबीए किया है और स्टूडेंट 2 जिसने एमबीए नहीं किया। देयर आर 3 एडवांटेजेस। वन इज़ कॉम्पिटिटिव एज। रिसेशन में जॉब मार्केट काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाता है, ये तो आप सब मानोगे। एमबीए करके आप कैंडिडेट्स में अलग स्टैंड करते हैं, क्योंकि आपका एडवांस स्किल्स और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के साथ आता है। सेकेंड एडवांटेज इज स्किल एनहांसमेंट। इकोनॉमिक डाउनटर्न में इंडस्ट्री तेज़ी से इन्वॉल्व करती है। एमबीए करके आपको नए नॉलेज और नए स्किल्स मिलते हैं, जो आपको कंपनी के अनसर्टेन टाइम्स में सही डिसीजन लेने में मदद करता है। थर्ड है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़। बिजनेस स्कूल्स रिसेशन में काफ़ी एक्टिव होती है। एमबीए करके आप एक डाइवर्स नेटवर्क के साथ जुड़ते हैं, जिसमें होते हैं लाइक माइंडेड लोग, एक्सपीरियंस फैकल्टी और इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने के लिए। फोर्थ है बिजनेस वेंचर्स। कुछ सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने अपने वेंचर्स स्टार्ट किए रिसेशन के टाइम पे। एमबीए आपको वो नॉलेज और कॉन्फिडेंस देता है जो आपको एक बिजनेस जर्नी शुरू करने के लिए चाहिए। क्या आप जानते हैं सत्या नडेला, इंदिरा नूई, अरविंद कृष्णा, इन सब ने अपने एमबीए ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस कंप्लीट किए थे, और आज वो अपने अपने इंडस्ट्री में एक टॉप के लीडर बन गए। मैं समझ सकता हूँ कि आपके मन में कुछ सवाल अभी भी होंगे, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, जॉब मार्केट के अनसर्टेनिटीज़। लेकिन याद रखिए, एजुकेशन में इन्वेस्ट करना मुश्किल वक्त में अक्सर लंबे वक्त तक फ़ायदा देता है। तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो रिलेटेड टू एनी कॉलेज एडमिशन, नॉट ओनली जस्ट IIM, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म में अपने रिक्वायरमेंट्स डाल सकते हैं अबाउट व्हाट टाइप ऑफ कॉलेजेस यू आर इंटरेस्टेड इन, और उसके बाद आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कॉल प्रोवाइड किया जाएगा फॉर गाइडेंस। और आपको कुछ मोटिवेशन चाहिए हो तो मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ। बिफोर MBA मेरी सैलरी थी 3.5 लाख पर एनम, और आज आफ्टर MBA फ्रॉम IIM लखनऊ मैं जो टैक्स भरता हूँ वो है 3.5 लाख। बाकी आप समझदार है, इस पे से आप मेरे सैलरी का आइडिया तो लगा ही सकते हैं। याद रखना, हर मेहनत एक इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे फ्यूचर के लिए। तो कीप पुशिंग, कीप लर्निंग, और कौन जाने तुम्हारे सफ़र कहाँ तक ले जाएगा। अगले बार तक मोटिवेटेड रहो और सक्सेस की तरफ बढ़ते रहो। सी यू सून। दिस इज़ योर फ्रेंड स्वप्निल इंगले साइनिंग ऑफ।